Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are well and doing all good at home. So, today we are going to discuss. आज हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है, उसी के कुछ क्वेश्चंस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने सीखा था क्लास 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाइटल कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p वाले फॉर्म में, उसी का आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि जैसे अगर हम लोग को आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोजना है लाइक आयरन 3+, Mn 2+, क्रोमियम 2+, कॉपर 2+, तो इनका हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के उसके बाद हमने कैसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट में, उस आयनिक फॉर्म ऑफ मेटल में। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, पहले 1 से लेकर 20 तक का एक वीडियो है, 21 से लेकर 30 तक का एक वीडियो है, नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वो भी क्लिक कर सकते हैं या आप इंडिविजुअल वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर आप लोगों को कभी ये बोल दे कि फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मेरा स्क्रीन आप लोग सब लोग को बढ़िया से दिखाई दे रहा है? एकदम बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और एकदम कंसंट्रेशन से सुनिए बात कि फाइंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले Mn2+, दूसरा दिया हुआ है आयरन 3+, क्रोमियम 2+, इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने हैं। एंड ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये अगर हम लोग स्टार्ट करें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोगों का कौन सा है, आंसर में Mn2+ का है, Mn2+। तो देखो जब भी आयनिक फॉर्म में हो तो आपको सबसे पहले +2 का मतलब समझना पड़ेगा, ये 2+ का मतलब समझना पड़ेगा। +2 या 2+ का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो एग्जैक्ट मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे आपको 2 इलेक्ट्रॉन कम बिठाने हैं। जो एग्जैक्ट मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम बिठाने हैं, क्योंकि +2 का मतलब है इस आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज किया हुआ है। इस एलिमेंट जो मैंगनीज एलिमेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस्ट है, तो ये पॉजिटिव 2 ज़्यादा है। तो हम लोग को दिमाग में सबसे पहले तो मैंगनीज असली वाला याद होना चाहिए, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 25। तो 25 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे बोलिए 4s2 और फिर 3d5। गिन लीजिए 25 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 10 12 18 20 एंड 25 इलेक्ट्रॉन। इसको आगे पीछे भी मैंने लिखना सिखाया था कि आप 4s बाद में लिखोगे, 3d5 पहले लिखोगे, 4s बाद में लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई रीज़न है, रीज़न आज पता लगेगा क्यों मैंने कहा कि 4s बाद में लिखोगे। ऑल्दो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करता है, जब मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करता है, 3d5 3d6 ऐसे फिल होता है। लेकिन मैंगनीज 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं तो आप कहाँ से कम करोगे, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन में से कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। तो दिमाग में पूरा गांठ बांध लीजिए, अच्छे से पूरी पका लीजिए गांठ को, खुलने नहीं चाहिए वो गांठ, ठीक है, रुकाए ना रुके, गांठ नहीं खुलनी चाहिए। क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे तो 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो मैंगनीज 2+ का कॉन्फ़िगरेशन में ये नहीं रहेगा। तो मैंगनीज 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बाकी एग्जैक्टली सब कुछ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैंगनीज 2+ का
आपको समझ में आया क्या? 3d5 में एंड हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से कम किए? 4s से कम किए। हाँ, अगर इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता तो हम लोग 3d से रिमूव करते, लेकिन सिर्फ 2 ही रिमूव करना है तो पहले 4s से करेंगे। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन 4 आयन्स में से? सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकालना है लास्ट 3d ऑर्बिटल में। तो 3d ऑर्बिटल को हम लोग अगर ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड का मतलब होता है जिसका पेयरिंग नहीं है, जिसका पेयरिंग नहीं है, जो डबल में नहीं है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो सारे अनपेयर्ड होते हैं, वो पेयर्ड नहीं है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी मैंगनीज 2 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं होगा, फिर होगा तो 6 हो जाएगा। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज 2 प्लस। तो आपको ये भी सीखने मिला कि आप कैसे भरोगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्या बात क्लियर हुई? एकदम पक्का? कमेंट बॉक्स में लिखो मैम एकदम क्लियर हो गई बात। ये हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं आयरन 3 प्लस का। क्या आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे हो? कर रहे हो ना? बिल्कुल। नहीं किया तो अभी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आयरन 3 प्लस, आयरन 3 प्लस तो आपको आयरन का एटॉमिक नंबर 26 का कैसे फिल होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कैसे भरोगे? 3d और 4s2 3d6। गिन लो, 26 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 10 2 12 18 18 2 20 6 26 26 इलेक्ट्रॉन इन आयरन। नाउ यू हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या फंडा बताया? पहले कहाँ से रिमूव होगा? पहले 4s से। जब 4s में खत्म हो जाए फिर 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होगा। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। लेट अस चेक क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है इसका। तो आयरन 3 प्लस का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। तो इसका एंड कहाँ पे हो रहा है? 3d6 में। नीचे वाला रिमूव कर देते हैं। तो क्या आप मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के बता सकते हो कितने होंगे? बिल्कुल बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते हो? कॉन्फिडेंस रखो। तो 3d में सबसे पहले 5 ऑर्बिटल्स, 5 सबसे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाना है? 1 2 3 4 5। बोलो तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कहा था कि पहले सिंगल होंगे फिर डबल होगा? पहले सारे सिंगल फिर होंगे फिर डबल होगा। बता सकते हो कौन सा प्रिंसिपल है? देखो तो चैट बॉक्स में कौन सा प्रिंसिपल है, मुझे समझ आ जाएगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो सिंगल और फिर डबल 3d6, तो 6 होगा। 1 2 3 4 5 और फिर छठा 3d6। ठीक है, मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कौन सा प्रिंसिपल है, तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, देखो सही है क्या। तो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड कितने हैं? 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इजी, समझ आ गई किस तरह से फिल करना है। रेस्ट दो मैं डायरेक्ट करती हूँ, देखो आप लोग डायरेक्ट कर पाते हो कि नहीं। क्रोमियम 2 और कॉपर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि एक्सेप्शंस के भीतर आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमियम 2 प्लस और देन कॉपर 2 प्लस। तो क्रोमियम 2 प्लस जो कि एटॉमिक नंबर 24 है, 24 इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो क्रोमियम बच्चा किस पे खत्म होता है? 3d5 4s1 पे खत्म होता है। किस पे खत्म होता है? 3d5 4s1। क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको याद नहीं तो आप पूरा लिखोगे। तो 3d5 4s1 पे रिमूव होता है, कब खत्म होता है? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो पहले 4s से एक जाएगा फिर एक 3d से जाएगा। तो इसका क्या होगा? 3d4। तो हम पूरा लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3d4। एक इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो अब काउंट कर लीजिए, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होता है, 24। जब क्रोमियम 2 प्लस होता है तो 22 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
4 10 12 12 6 18 18 4 22 तो 22 इलेक्ट्रॉन 24 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, जो प्रॉपर 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और हमने कहाँ से रिमूव किया, पहले 4s से किया फिर 3d से किया, तो आ गया हमारा 3d4। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना जरा चैट बॉक्स में, या करो पॉज करो फिर यहाँ देखना, 1 2 3 4, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट है, एक ऑर्बिटल वैकेंट है। लास्ट कॉपर 2+, इजी है ना। तो पहले कहाँ से रिमूव करोगे, पहले 4s से रिमूव करोगे फिर 3d से रिमूव करोगे। कॉपर 2+, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, ये भी एक एक्सेप्शन के अंदर आता है जिसका लास्ट में खत्म होता है 3d1 4s1। मैंने बताया था क्यों 3d10 10 हो जाता है उसमें एक, यार फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल वेरी स्टेबल, इसलिए एक्सेप्शन के अंदर आता है। क्रोमियम कॉपर दोनों एक्सेप्शन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड में नहीं जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है तो एक इससे और ये 3d9 हो जाए, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। काउंट कर लीजिए, 29 की जगह 27 उसमें होने चाहिए, 4 6 10 12 18 और 9 27 इलेक्ट्रॉन्स टोटल उसमें है। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बिल्कुल है। कितना है ओरली बता सकते हो बिना ड्रॉ किए, 3d9 तो डी के 5 और बाइटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज 2 में थे 5, फिर 4, इसके भी 4, दोनों के सेम है, नहीं इसके भी 5 बने थे ना, आयरन 3+ के 3d5, तो इसके भी 5 इसके 4 इसका सिर्फ 1, तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ में, ठीक है। ऐसा भी है जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, करके देखो, जिंक 2+ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आता है, स्कैंडियम 3+ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आता है, इनका बना के देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आता है कि नहीं आता है। तो एक चीज़ हमने ये बहुत बढ़िया से सीखी, ओके, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो किस तरह से रिमूव करोगे, कैसे, और ये मेटल्स है तो 21 से लेकर 30 तक आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव भी करना है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 21 से 30 में आपको प्लस वाले ही मिलेंगे, स्कैंडियम 3+, वैनेडियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+, आयरन 3+, माइनस वाले नहीं मिलेंगे। माइनस वाले करोगे तो कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल Cl-, S-2, तो Cl- जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर 17 आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक ज़्यादा है, 18 फिल करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सल्फर 2 भी कितना 16 होता है +2, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 18 इलेक्ट्रॉन है, यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें 18 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। अरे दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन सेम ही आया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनका रिलेशन क्या है, व्हाट दिस रिलेशन कॉल्ड, एनीवन प्लीज से, इनका रिलेशन है, हो गया, आंसर आ गया सब कमेंट बॉक्स में। इनका रिलेशन है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये लोग दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों स्पीसीज के भीतर। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कैसे करोगे, इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सपोज मैं अगर एक स्पीसीज दे दूँ आपको, मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दे दूँ, मान लो F- का एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताइए, F का 9 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐड करोगे यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसा कुछ बताओ जिससे 10 इलेक्ट्रॉन के साथ सिमिलर हो रहा है, एक न्यूट्रल एलिमेंट भी बताने बोल दिया और एक पॉजिटिव भी बताने बोला। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर देखो सोडियम प्लस करते हो एक आयनिक फॉर्म में तो 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+,
12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक फॉर्म है। अगर न्यूट्रल बोला तो आर्गन 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नियॉन, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनको होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा वीडियो एंड में मैंने कहा था मैं आंसर बताऊंगी किस चीज़ का, कि ये कौन सा रूल है जिसमें ये बोलता है कि पहले सिंगल फिल होगा फिर डबल होगा। जैसे P4 भरना है 1 2 P4 भरना है तो P4 आप ऐसे थोड़ी भरते हो 1 2 3 4, दिस इज रॉन्ग। बट व्हाट इज करेक्ट, P3 में 1 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 एंड देन 4। तो विच रूल से, दिस इज हंस रूल, हंस या हंस रूल। हंस रूल बोलता है कि पहले ऑर्बिटल सिंगल फिल होगा फिर डबल। किसने किसने एकदम सही प्रेडिक्ट किया था, उनको मिलता है थम्स अप लाइक, ठीक है। तो थम्स अप और लाइक लेके आप मेरे वीडियोस को भी लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो, कि ये समझ आया कि नहीं आया, किस टाइप के वीडियोस चाहिए, क्या आपको क्वेरीज है ज़रूर बताओ। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग, रेडी रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।